मैंने मीडिया को कोई बयान जारी नहीं किया। मीडिया के कुछ साथियों ने मुझसे संपर्क किया था और राजस्थान में जो घटना घटित हुई और हो रही है उसके संबंध में मेरी राय पूछी थी। मैंने उनसे ये कहा कि मैं काफ़ी निराश हुआ और मैं दुखी भी हुआ कि जिस तरह से सार्वजनिक तौर पे एक कांग्रेस का जो सलीका है, एक तरीका है, उसको तोड़ के कुछ लोगों ने कंडीशनल प्रस्ताव पारित करने पे बल दिया, अपने इस्तीफे इत्यादि देने की बात की। तो ये मुझे उचित नहीं लगा। दशकों से मैं भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, परिवार भी पार्टी से जुड़ा हुआ है। पिछले 4-5 दशक से सक्रिय रूप से मैं पार्टी फोरम में अपनी भूमिका निभाता रहा हूं और ऐसे मसलों में मैंने हमेशा देखा कि एक तरीका होता है कांग्रेस पार्टी में काम करने का। हम हाईकमांड पे अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि हाईकमांड पे हम निर्णय छोड़ते हैं कि उनको क्या करना है और लगभग हर बार मैंने यही देखा कि हाईकमांड अपनी ओर से उस पर एक आभार व्यक्त करता है विश्वास व्यक्त करने के लिए और हमेशा हर एक विधायक से, हर एक सांसद से, जिसकी भी कार्यक्षेत्र में प्रक्रिया चल रही हो, उनसे अलग अलग राय लेता है। ग्रुप्स में राय लेना, हम आप भी इस बात को जानते हैं, अगर 10 लोग जाएंगे तो एक दबाव सा बनता है, कोई अपनी बात खुल के कहना चाहता है तो वो नहीं कह सकता। आज हम वही देख रहे हैं मीडिया में कि कुछ विधायक सामने आके कह रहे हैं कि हम तो साथ में चले गए थे लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हाईकमांड की जो राय होगी हमारी राय वही है, अंतिम राय वही है। तो जो किया जा रहा था वो एक प्रक्रिया को तोड़ के किया जा रहा था। जब हाईकमांड की तरफ से ऐसे संकेत थे कि आप हर एक से अलग अलग मिलके राय ले लीजिए, तो उस प्रक्रिया को तोड़ने का जो प्रयास हुआ वो बहुत ही निराशाजनक था और आपत्तिजनक भी है। और गहलोत जी के संदर्भ में मैंने यही कहा था कि मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, हालांकि उम्र में शायद एक आध साल ही बड़े होंगे, 1 सवा साल, 1.5 साल। फिर भी उनके प्रति जो हमेशा मान सम्मान और आदर का भाव रहा है, मुझे एक निराशा सी हुई कि वो वहां मुख्यमंत्री हैं और उनके कैबिनेट के साथी, उनके विधायक कैसे इस प्रकार से आचरण कर रहे हैं और कोई नियंत्रण नहीं हो पाया। तो ये बात मैंने अपनी तरफ से रखी थी। सर, आपने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी न्याय होना चाहिए, तो क्या इस स्टेटमेंट से ये समझा जाए कि जो एक लड़ाई जो चल रही थी, स्कफल चल रहा है, वो क्या वापस अब रीसर्फेस हो रहा है? रीसर्फेस वाली कोई बात नहीं है, न्याय तो हमेशा होना चाहिए। जिस बात को मैंने कहा, कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो जीवन के हर पहलू में, हर समय, हर वक्त, हर व्यक्ति ना चाहता हो। मेरे से जब उस संदर्भ में पूछा गया कि इस विषय में आपका क्या कहना है, तो मैंने कहा न्याय होना चाहिए। और सर, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट, उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। योर रिएक्शन ऑन दैट? The NIA would be having information on that. If there is information that this organization was indulging in anti-national activities, certainly the action is welcome. ये सबको महसूस होना चाहिए और NIA के पास जो जानकारी है, जिस आधार पे उन्होंने कार्रवाई की, वो ही जानकार हैं उस बात में कि क्या क्या सबूत उनको हाथ लगे। ऐसे किसी भी संगठन के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और सर्व सामान्य को वो पारदर्शी और निष्पक्ष भी दिखनी चाहिए। हमेशा इसमें ये बात बहुत जरूरी रहती है कि ऐसी तरह से कार्रवाई हो कि किसी को उसमें प्रश्न लगाने का मौका न लगे, क्योंकि सवाल देश की अस्मिता का, देश की सुरक्षा का और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का। तो हल्दिया जंगल में कल से फिर कटाई हुई है और इस मैटर पे काफी ज्यादा वोकल रहे हैं। आपने ग्रामीणों को भी प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे कटाई नहीं होगी, ऑल्दो वो सारे प्रॉमिसेस अभी कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड हैं सर, और फिर कल से कटाई शुरू हो गई है। 94 दिन का जब आंदोलन हुआ था, उस दिन में मैं गया था, न मैं पहले दिन गया था न बीच में गया था। जब गांव वालों की तरफ से एक संदेश मेरे को मिला था कि वो चाह रहे हैं कि मैं भी उनके बीच में आऊं, तब मैं गया था और उस दिन के रिकॉर्डिंग भी आपके पास होंगे, आप चाहें तो उसको रिप्ले करके देख लीजिए। मैंने यही कहा था कि अगर गांव एक राय है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा और सबसे आगे खड़ा रहूंगा। कोई ऐसी अप्रिय स्थिति भी बनेगी तो सबसे पहले मेरे ऊपर वो स्थिति बने, इस प्रकार का मैंने बयान दिया था। और अगर आप उस दिन के मेरे कथन की रिकॉर्डिंग को फिर से ध्यान दे के सुनेंगे तो ये भी मैंने कहा था कि गांव वालों को एक होने की आवश्यकता है। अगर वो एक हैं तो कहीं कोई कुछ नहीं होगा
और हम लोग भी साथ में रहेंगे। अगर मत विभाजित है तो हम वहां पर बीच में किसके पक्ष में जाएंगे? मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं पेड़ कटे ना कटे इसके लिए कोई आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, मैं पर्यावरण को बचाने के लिए कोई मूवमेंट चल रहा हो मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मैं केवल एक सीमित दायरे में काम करने वाला व्यक्ति हूं जिसे जनप्रतिनिधि कहते हैं, और लोगों की जो राय रहेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मामला वहां पर उठा कि जो पुरानी खदान रमन सिंह जी के शासनकाल में उनके द्वारा मांगने पर पीकेईबी के नाम से जो कोयला खदान है वो खुली थी और केंद्र सरकार से उसके बाद अनुमति मिली थी। उस खदान को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें काम करने के लिए दो राय थी। कुछ गांव वाले चाहते थे कि ना हो और कुछ गांव वाले चाहते थे कि हो। वहां काम करने वाले कई लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि कंपनियों ने जब कोयला खदान काम बंद हो गया तो बेरोजगार हो गए। वो मेरे पास भी आए कि बाबा हमारी रोजगारी चली गई, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे लिए पहल करिए। एक तरफ आंदोलन वाले हैं वो कह रहे हैं कि पेड़ नहीं कटे, एक तरफ गांव वाले हैं कह रहे हमारा रोजगार चला गया। तो मैंने आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से भी बात की और 26 तारीख को सुबह उस क्षेत्र से जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच इत्यादि भी वरिष्ठ लोग हैं, वो मेरे पास आए थे और दोनों ने, आंदोलनकारियों ने अर्थात जो एनजीओ हैं, उन्होंने भी मेरे से स्पष्ट रूप से यही कहा था कि जो पुरानी खदान है वो हमारे लिए ना इशू पहले था ना हमारे लिए इशू आज है। नई खदानें नहीं खुलनी चाहिए, वहां पर पेड़ कटाई और नहीं होनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। और जो सरपंच और जनप्रतिनिधि 26 तारीख को मेरे पास सुबह आए थे उनने भी ये कहा, बल्कि उन्होंने मुझे एक नई बात बताई जो मेरे भी जानकारी में नहीं थी कि 43 हेक्टेयर जमीन के लिए गांव वालों ने भी सहमति बनाई थी कि यहां पर काम चालू हो जाए। आज जो काम चालू हुआ है वो उसी 43 हेक्टेयर क्षेत्र में काम चालू हुआ है और गांव वालों ने ये भी कहा था और आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने भी मेरे से ये कहा था कि इस 43 हेक्टेयर के क्षेत्र में कोयला खनन का कार्य कम से कम 1.5-2 साल चलेगा। तब तक उस गांव से जुड़ी हुई और जो इश्यूज हैं उसका निराकरण हो जाएगा। और दूसरा गांव वालों ने ये कहा कि सरकार हमको लिख के दे कि नई खदान हम नहीं काम करेंगे। सरकार की तरफ से ये पहल थी कि काम चलने दीजिए पुरानी खदान में, नए खदान में काम नहीं होगा, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये दोनों के बीच में बात रुकी सी थी। वो कह रहे थे कि लिख के दीजिए, सरकार कह रही थी कि हमारी बात मानिए। इस बीच में प्रशासन ने वहां पर उचित समझा कि जो 43 हेक्टेयर में स्वयं गांव वालों की सहमति पूर्व में बनी थी वहां पर काम चालू किया जाए। तो कोई नए खदान में काम चालू नहीं हुआ है और वहां क्योंकि गांव वाले एक राय के लिए, इसलिए नहीं कि पेड़ कटेंगे, इसलिए नहीं कि हसदो अरण्य क्षेत्र में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, इसलिए कि गांव वाले एक राय के हैं। मैं उनके साथ पहले भी था, आज भी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बाबत मेरी बात हुई और वो भी सहमत है कि वहां पर नए खदानों में काम नहीं खुलेगा। आयुष्मान डिजिटल मिशन पे जो हमारे छत्तीसगढ़ है वो शुरू हो रहा है जी, इसमें हमें खुशी है, संतोष है इस बात का कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ उसको सराहा गया। साथ ही ये हमारे लिए चुनौती है कि और भी प्लेटफॉर्म्स आयुष्मान के भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी हैं, उसमें भी छत्तीसगढ़ अच्छा करे, अव्वल आए, पहली पंक्ति में खड़ा हुआ दिखे। तो जो सराहना, एक तरह से जो काम को मान्यता केंद्र सरकार की इकाई ने दी है, उसके लिए उनका आभार, उनका धन्यवाद। और ये हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम को प्रोत्साहित करेगा और अच्छा काम करने के लिए और नाम बनाने के लिए। तो बीजेपी भी आरोप लगा रहा है हकदेव को लेके, आप क्या कहेंगे उस पर? बीजेपी ही सरकार थी जिसने कहा कि खदान वहां खोला जाए। रमन सिंह जी, मैंने बताया कि मुख्यमंत्री थे, तो आज किस आधार पे वो कह रहे हैं? नए खदानों खोलने की अनुमति नरेंद्र मोदी जी ने दी। बीजेपी के अगुवा हैं, सर्वे सर्वा हैं, तो बीजेपी वालों को तो उनके पास जाना चाहिए। यहां जो नाटक करने हैं, यहां नाटक करने के बजाय उनको वहां जाना चाहिए और वहां जाके नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा, जिसमें 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के हैं, उसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ
कि वहां पर खदानें, नए खदानों का जो परमिशन है उसको वापस लिया जाए। तो कांग्रेस का स्टैंड तो स्पष्ट है कि हम गांव वालों के साथ हैं। अब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जाने कि वो किसके साथ हैं। सर, मेडिकल कॉलेज में युवाओं को खुशखबरी है कि आप हजारों वैकेंसी निकाल रहे हैं उसके लिए। जी, वैकेंसी तो निकल रही है, लेकिन हाई कोर्ट का जो एक निर्णय आया वो आड़े आ रहा है। आरक्षण को लेके उन्होंने एक निर्णय ले लिया, मैं उससे सहमत भी नहीं हूं कि आदिवासी समाज का आरक्षण 33% से घट के 20% की बात आ गई है। ये पता नहीं कैसे निर्णय हो गया। हर आदमी जानता है कि जनगणना के आधार पे यहां तक कि विधानसभा, लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित होंगी, उसका आधार जनगणना होती है। अनेकों योजनाएं सरकार की जो होती हैं उसका आधार जनगणना होती है। तो जब जनगणना 2011 की रिपोर्ट टेबल पे है, हर आदमी जानता है कि छत्तीसगढ़ में कितने एसटी समाज के लोग हैं, कितने एससी समाज के लोग हैं। तो आरक्षण को कैसे हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ कर दी, मैं समझ नहीं आ रहा। ये जो प्रतिशत आबादी का है, ये तो मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश की एक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब एक था तब इतना प्रतिशत एसटी और इतने प्रतिशत एससी थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद में आदिवासी समाज के साथ सरासर अन्याय हो रहा है।